हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 113, जिसमें हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग विषय से संबंधित अगले प्रश्न। गौर करें दोस्तों, ध्यान दें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी मृत्यु। मृत्यु कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, मृत्यु होती है दोस्तों, ना कि मृत्यु होता है। ठीक, तो आप वाक्य बना करके देख लेंगे और पहचान करेंगे कि यह कैसा शब्द है। ठीक, ध्यान रखें, मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन में दिए गए शब्द हैं, उत्साह, ठीक है, जैसे शब्द, ये सभी पुल्लिंग हैं। ध्यान दें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ठीक, क्या है? गौर करें। मंजिल, मझधार, मंत्रणा, मंशा, मचान, मजाल, मज्जा, मखमल, मटक, मणि, ममता, मरम्मत, मर्यादा, मलमल, मशाल, मशीन, मस्जिद, महक, महफिल, महफिल। ठीक, महिमा, मांग, माता, मात्रा, माया, माप, माला, मिठास, मिर्च, मिलावट, मीनापुर, मुद्रा, मुराद, मुलाकात, मुठभेड़, मुस्कान, मुसीबत, मुस्कुराहट, मुहब्बत, मुद्दत, मुहर, मूंग, मूछ, मूर्खता, मेखला, मेहनत, मैना, मैल, मौज, मौत इत्यादि कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लें। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए डोर। डोर कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी रस्सा कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। देखते हैं बाकी ऑप्शन भी। तो ध्यान रखें, डोर स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान दे दोस्तों, धागा और सूत ये शब्द भी कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। डोर कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। व्याख्या में देखें, तथा अन्य सभी यानी धागा, रस्सा, सूत, ठीक है, पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे? पुल्लिंग शब्द। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, तो वह शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी छाछ। छाछ कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, छाछ। ठीक, बाकी दूध, मक्खन, मट्ठा, ठीक, ये कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। बाकी छाछ कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, जिसमें दिन, दिन शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, बाकी सुबह, सुबह, दोपहर और सांझ, ये तीनों शब्द कैसे हैं? ये सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है, सुबह होती है, दोपहर भी होती है और सांझ भी होती है, जबकि दिन निकलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो दिन कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, दिन स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गौर करेंगे, कुछ शब्द हैं यहाँ पर पुल्लिंग शब्द, उन्हें सुने। दंगल, दंगल, दंभ, दंश, दबाव, दम, दमन,
दर्प, दल, दलन, दलबल, दलाल, दस्त, दस्यु, दालान, दाद, दानपत्र, दामन, दाए, दारू, दाह, दिखावा, दिवाला, दियारा, दिया, दुख, दुराव, दुर्ग, दुलार, दुशाला, दृग, दौर, दौरा, दौरान, द्वंद्व, द्वारा, द्वीप, द्वेष इत्यादि, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखें, इसमें द से सभी शब्द शुरू हो रहे हैं। ध्यान दें, द से शुरू हो रहे हैं और देख लें एक बार सभी शब्दों को। ठीक है, ध्यान दें, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें या फिर वीडियो को रिपीट कर लें। ठीक है, दोबारा नहीं बोलूंगी क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, ऐसे फिर ये टॉपिक ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगा, इसलिए मैं एक ही बार सभी शब्दों को बोलूंगी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान दें। ऑप्शन ए पानी, पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्योंकि पानी निकलता है, पानी बहता है। ठीक है, पानी जमा होता है, तो ध्यान रखें कैसा शब्द है पानी, पुल्लिंग। बाकी मानी, कहानी और रानी ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे, पानी स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं, ध्यान से सुने, द्रव्यवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग की श्रेणी में आती हैं। यानी कि द्रव्यवाचक, द्रव क्या होता है? कोई भी तरल, ठीक है, तरल पदार्थ। तो जो भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी दोस्तों, वह किस में आएंगी? पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद है क्या? ध्यान से सुनेंगे। अपवाद है कि चाय बनाई जाती है, स्याही भरी जाती है, शराब पी जाती है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग की श्रेणी में आने वाले शब्द हैं। कौन से? चाय, स्याही, शराब है तो यह द्रव्यवाचक संज्ञाएं, लेकिन अपवाद है कि यह कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो नेगेटिव वाला प्रश्न है, ध्यान दें। ऑप्शन सी पानी, पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। ध्यान रखेंगे, ये कुछ अपवाद हैं, ऐसे अपवादों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी रोटी बनाई जाती है, पूड़ी खाई जाती है और नदी बहती है। ठीक, तो ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करें। ठाकुर शब्द का, ध्यान से सुने, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी ठकुराइन, ठकुराइन होगा ये। ठीक है, आइन प्रत्यय जुड़ जाएगा इसमें। ठीक, ठकुराइन, ध्यान रखें, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा। और ठाकुर क्या है? कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, जबकि ठकुराइन स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ये बहुत ज्यादा वर्तनी शुद्धियों में, अशुद्धियों वाले प्रश्न में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। ऑप्शन सी कवित्री, कवित्री क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कवि कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, जबकि कवित्री स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, गौर करें, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो अभी हमने पढ़ा, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन सी कवित्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है युग्मों में। तो ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी हमारा शुद्ध शब्द है। कैसे? सुलोचन, सुलोचन, और जिसका स्त्रीलिंग शब्द होगा सुलोचना। क्या? सुलोचना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है। सम्राट का सम्राटिनी दिया है, गोप गोपिनी, वीरांगने वीरांगना। ठीक है, एक बार देखें प्रश्न की व्याख्या। लिंग की दृष्टि से विकल्प डी युग्म कैसा है? शुद्ध है। अन्य शुद्ध युग्म है, और जो बाकी हैं, ठीक है, बाकी युग्म भी शुद्ध हैं। ठीक है, अन्य शुद्ध युग्म है। गौर करेंगे, सम्राट का सम्राटिनी, गोप गोपिनी, वीरांगने वीरांगना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कैसे हैं? अशुद्ध हैं दोस्तों। यहाँ पर स्पेलिंग एरर है। ठीक है, स्पेलिंग एरर है। एक बार व्याख्या में फिर से देखें। सम्राट का सम्राज्ञी होता है, सम्राट का सम्राज्ञी होता है, ना कि सम्राटिनी। ठीक, वीर का वीरांगना होता है, ना कि वीरांगने का वीरांगना, वीर का वीरांगना। ठीक, गोप का गोपी, गोप का गोपी होता है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक, ऑप्शन डी कैसा है? शुद्ध युग्म है। अन्य सभी कैसे हैं? प्रश्न के अनुसार गलत हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गलत हैं। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ये ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द है ऑप्शन सी, ऋषि का। ऋषि का, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऋषि का। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऋषि का। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है दोस्तों ऑप्शन सी, सम्राज्ञी। क्या होगा? सम्राज्ञी। ध्यान रखेंगे, सम्राट पुल्लिंग शब्द है, जबकि सम्राज्ञी कैसा शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्याख्या में भी यही बात है, सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है, बाकी शेष विकल्प कैसे हैं? असंगत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, मकड़ी, मकड़ी। ठीक है, तो मकड़ी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, बाकी पक्षी, बाज, गेंडा, ये सभी कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे। कुछ प्राणी, ध्यान से सुने, कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं। ऐसे कुछ प्राणी हैं जो कि स्त्री के रूप में जाने जाते हैं, उनमें से एक है दोस्तों मकड़ी। ठीक, जैसे मक्खी, मछली, कोयल, चिड़िया, चील, मकड़ी आदि शब्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मक्खी, मछली, कोयल, चिड़िया, चील, मकड़ी, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, और ये ऐसे प्राणी हैं जो हमेशा स्त्री के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। कैसे शब्द कहते हैं दोस्तों? नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक, गौर करेंगे, यदि इनसे, ध्यान दें, यदि इनसे पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले नर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? नर लगाया जाता है। ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया हो विज्ञान में, जब हम ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम नर, नर का, नर शब्द के आगे लगा होता है, नर मकड़ी, ठीक है, मादा मकड़ी, ठीक है, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पुल्लिंग बनाने के लिए हम इन्हें क्या कर देंगे? नर इनके आगे लगा देंगे शब्द को। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, युवा। यहाँ एक शब्द है दोस्तों युवा। इस शब्द का लिंग परिवर्तित करने पर, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द कौन सा बनेगा? ठीक, तो ऑप्शन सी, युवती बनेगा। युवा पुल्लिंग शब्द है, जिसका विपरीत शब्द
युवती कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। युवा पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द है युवती। क्या? युवती। याद रखेंगे। अतः युवा, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर युवती होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो यहाँ पर एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में ही प्रचलित नहीं है। तो ऑप्शन सी, कोयल। ठीक है, कोयल। ध्यान रखेंगे, कोयल ऐसा शब्द है जिसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। बाकी ऑप्शन भी देख लें। चाचा पुल्लिंग है, बहन स्त्रीलिंग, भैंसा पुल्लिंग है। ठीक, देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी भाषा में कोयल, ध्यान दें, हिंदी भाषा में कोयल का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। कोयल शब्द सदा यानी कि हमेशा ही स्त्रीलिंग में होता है। ठीक, किंतु लिंग परिवर्तित करते समय जब भी हम इसका लिंग परिवर्तन करते हैं कोयल शब्द का, तो हम इसके आगे नर या मादा शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे नर कौवा। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, कौवा का कहीं भी आपने कौई नहीं सुना होगा। ठीक है, हम बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो वो सही नहीं है, कौवा ही रहता है। ठीक है, बस उसके आगे हम शब्द लगा देंगे नर कौवा या मादा कौवा। ठीक, ऐसे ही नर कोयल, मादा कोयल। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, बाकी शेष में लिंग परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे चाचा का बनता है चाची। ठीक, बहन का बनता है भाई, ऐसे ही भैंसा का बनता है भैंस। ठीक, तो ये कुछ शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। अप्राणीवाचक, गौर से सुनेंगे। आ अगर किसी शब्द के आगे लग जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नहीं होता है इसका अर्थ। तो ध्यान दे दोस्तों, अप्राणीवाचक शब्दों के ऐसे, अप्राणीवाचक से क्या अभिप्राय? ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो कि प्राणीवाचक शब्द नहीं है। ठीक, तो अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या होता है? ठीक, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। यानी कह रहे हैं कि विकल्प ए और विकल्प बी ये दोनों ही विकल्प सही हैं। जैसे उनके साथ प्रयुक्त क्रिया। ठीक है, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया। ठीक, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। ठीक है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार हैं। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सरल होता है क्योंकि, लेकिन ध्यान से सुने, एक बार फिर से सुने। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सरल होता है, लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों के लिए निर्णय में कठिनाई होती है। ठीक, यानी कि इनका लिंग निर्णय करना तो सरल होता है, ठीक, लेकिन किसका? प्राणीवाचक शब्दों का। वहीं अगर बात करें अप्राणीवाचक शब्दों की, तो इनका लिंग निर्णय कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, कठिन होता है। कुछ अप्राणीवाचक शब्द हमेशा ही पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे पर्वत, हिमालय, सतपुड़ा। पर्वत, हिमालय, सतपुड़ा ये कैसे शब्द हैं? अप्राणीवाचक शब्द हैं और हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। तो कुछ अपवाद हैं, ध्यान रखें। ठीक,
और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, ठीक, जैसे नदियां, गंगा, यमुना, कावेरी। ये कैसे शब्द हैं? ये हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं, नदियां हमेशा स्त्रीलिंग में आती हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। आप प्राणीवाचक शब्दों के साथ प्रयुक्त क्रिया के साथ उसके लिंग का निर्णय कर सकते हैं, यानी कि जो अप्राणीवाचक शब्द है उसके साथ जो क्रिया इस्तेमाल की जा रही है, हम उस क्रिया के आधार पर पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या फिर पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ध्यान रखें। जैसे यमुना, यमुना बहती है, तो इसमें बहती, ती से पता चल रहा है कि यमुना बहती है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। बहना क्या है? क्रिया है, ठीक, और इससे यमुना का लिंग निर्धारण किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखें, किया जा सकता है। इसी प्रकार विशेषण से भी दूसरी पहचान है दोस्तों लिंग निर्धारण करने की। एक तो हम क्रिया के द्वारा पता लगाते हैं और दूसरा हम विशेषण से भी लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे ध्यान देंगे, जैसे गौर करेंगे दोस्तों, अच्छी गुड़िया, अच्छी गुड़िया, जैसे हमने बोला अच्छी गुड़िया, तो अच्छी क्या है? अच्छी इसमें विशेषण है। गुड़िया कैसी है? अच्छी है, तो अच्छी विशेषण के माध्यम से हमने गुड़िया शब्द का लिंग निर्धारण किया। हमने बताया कि ये गुड़िया कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक, गुड़िया स्त्रीलिंग शब्द है। अव्यय शब्द, अब ध्यान से सुने, अव्यय शब्द लिंग परिवर्तन में बदलते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अतः इनके द्वारा लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो लिंग का निर्धारण या तो हम विशेषण लगाकर करेंगे या फिर हम क्रिया का प्रयोग करके करेंगे, ठीक है। शब्द से पहले जो लगता है वो विशेषण होता है, शब्द के बाद क्रिया आती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और अव्यय, अव्यय में किसी भी परिवार का किसी भी प्रकार का, माफ करना गलती हो गई थोड़ी, एक बार फिर से सुने, अव्यय शब्द में लिंग परिवर्तन में कोई भी बदलाव नहीं आता, ठीक, इनके द्वारा लिंग का निर्धारण भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में, ध्यान से सुने, गौर करें, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता? तो क्रिया के अनुसार ऑप्शन सी, भूतकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। कैसे? तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, ध्यान से सुनेंगे, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग, ऐसे सुने इसे, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, ठीक है, लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो। एक बार फिर से सुने, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्मणि प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग? कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया के अनुसार लिंग परिवर्तन हो रहा है, ठीक, यानी कर्मणि प्रयोग है एक तरह से, यानी क्रिया क्या है? लिखना एक क्रिया है। किसने लिखा पत्र? सीता ने लिखा, ठीक है, तो क्रिया के अनुसार इसमें लिंग परिवर्तन हो रहा है, ना कि कर्ता के अनुसार, ठीक है। इसमें क्रिया कैसी है? भूतकालिक रूप में है, तो भूतकालिक रूप में है, ठीक। एक बार हम फिर से देखेंगे प्रश्न को, गौर करें दोस्तों, क्रिया के जिस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, ये बात याद रखें, कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता।
किसके अनुसार होता है? क्रिया के अनुसार। ठीक है, तो वह क्या है? भूतकालिक रूप है। ठीक है, किसमें होता है? भूतकालिक रूप में क्रिया के, ठीक है, ये क्रिया का एक रूप है भूतकालिक रूप, जिसमें कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्रिया के अनुसार होता है, ना कि कर्ता के अनुसार। तो बात ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हमारा लिंग से संबंधित विषय यही समाप्त होता है दोस्तों। ठीक है, और इसके सभी प्रश्न भी यही समाप्त होते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।